हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ राम सर। मैं आज आपको हाउ टू ऐड SES और IES। मैं आज आपको SES और IES लगाने का नियम बताने जा रहा हूँ कि अपन हाउ टू ऐड SES IES। ये अपन जो वर्ब की 5th फॉर्म बनाने के लिए, वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती है। जो वर्ब की 5th फॉर्म अपन जो बनाते हैं उसमें SES IES को लगाते हैं। और सिंगुलर से प्लुरल, जब एक वचन से बहुवचन हम लोग बनाते हैं तो उसमें भी SES IES को लगाते हैं। तो अब आप SES IES किस प्रकार से लगाते हैं इसको ध्यान से समझें। बहुत आसान है। अभी मैं वर्ब के उसमें बता रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे, आपको बस थोड़ी सी चीज़ याद रखना है। बहुत आसान ट्रिक से बता दे रहा हूँ, लोग इसको बहुत गलत बनाते हैं। सबसे पहले अगर वर्ब के अंत में अपन किस में लगाते हैं? वर्ब में। अभी मैं वर्ब का बता रहा हूँ तो वर्ब में, और उसमें भी जो सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं उसमें भी लगाते हैं। तो वर्ब के अंत में अगर एस आ जाए, क्या आ जाए? एस। वर्ब के अंत में एस आ जाए, SH आ जाए और CH आ जाए, O आ जाए और SS, CH, O या X, ये पांचों वर्ब अगर वर्ब के अंत में आ जाए तो आपको इन ऐसी वर्बों में आपको ES लगाना है। जब वर्ब देखो, सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ वर्ब में उल्टा होता है। वर्ब जो रहती है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म रहती है वो प्लुरल रहती है, मतलब बहुवचन रहती है। अपन उसको सिंगुलर बनाने के लिए SES IES लगाते हैं। मतलब यहाँ पर उल्टा होता है। वर्ब क्या होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है हमेशा वो बहुवचन रहती है, उसको हम सिंगुलर बनाने के लिए SES IES लगाते हैं। मतलब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, आपका ये आपको पता होना चाहिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। और आपका अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो आपकी वर्ब भी बहुवचन होती है, प्लुरल होती है। जब अपन सिंगुलर से प्लुरल इसके अलावा वर्ब के अलावा बनाते हैं तो SES IES से सिंगुलर से प्लुरल बनता है। जैसे एक पेन से बहुत पेन बनाते हैं तो लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर जब एक वर्ब को प्लुरल वर्ब रहती है उसको सिंगुलर बनाने के लिए SES IES का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा ये S, SH, CH, O, X आए तो आपको ES लगाना है। जैसे सबसे पहले जैसे अपन लिखते हैं गो यानी होता है जाना, वर्ब के अंत में O आ गया इसलिए इसमें OS लगता है, ES लगता है तो गोज होता है। जैसे डू यानी काम करना होता है तो डू से वर्ब के अंत में S, HS, CH, O, X ये पांचों आया तो ES लगता है। इसी प्रकार से जैसे टीच यानी होता है पढ़ाना। अब देखो इसमें CH आ गया तो ये टीचर्स। अब देखो ये वाला जो ये है ये सिंगुलर है और ये प्लुरल है। तो आपका जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा उसमें ये वर्ब लगाना है, वर्ब 5th फॉर्म लगाना है। और जो फर्स्ट फॉर्म आएगी ये प्लुरल होती है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ लगाना है। ऐसे जैसे वॉच यानी देखना होता है, वॉच यानी देखना। जब आपको इसमें ES लगेगा तो आपको ये 5 शब्द याद रखना है। यदि वर्ब के अंत में S, SS, CH, O, X आ जाए तो आपको ES लगाना है। अगर ये 5 शब्द नहीं आए तो आपको S लगाना है। कितना आसान चीज़ है। तो आपको देखो ये पाँचों आ गया तो ES लग गया। अब आप ES लगाना सीख गए। ये पाँचों में लगता है और कहीं ES नहीं लगेगा। अब आपका बचा IES का। दूसरा नियम क्या है? IES का। तो IES भी ऐसे ही करते हैं। उसका नियम होता है यदि वर्ब के अंत में आपका क्या आ जाए, अपन अभी काय में ऐड कर रहे हैं वर्ब में, तो आपके वर्ब के अंत में बाय आ जाए। क्या आ जाए वर्ब के अंत में? बाय। और बाय के पहले एक कॉन्सोनेंट्स आ जाए, मतलब AEIOU को छोड़कर, इनको छोड़कर जितने भी होते हैं वो आ जाए। यदि वर्ब के अंत में बाय आ जाए और बाय के पहले एक कॉन्सोनेंट्स आ जाए, मतलब AEIOU को छोड़कर, तो अपन क्या करते हैं?
इसमें बाय को हटाकर IS लगाते हैं। क्या करते हैं, बाय को हटाकर इस बाय को अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और बाय की जगह अपन क्या लगाएंगे, IS लगाएंगे। कैसे, ये बहुत कम यूज़ होता है। जैसे क्राई, क्राई यानी चिल्लाना है, तो क्राई का बहुवचन बनाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे तो हो जाएगा क्राइज। आपका ये ट्राई, ट्राई यानी होता है कोशिश करना, तो ये हो जाएगा ट्राइज। ऐसे फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ना है तो फ्लाइज। इस प्रकार अपन इसका यूज़ करते हैं। अब देखो आपको एस और IS का नियम आ गया। अब ये दोनों नियम अगर नहीं आए तो सब में क्या लगाते हैं अपन, एस। आपको ये 5 चीज़ ध्यान रखना, अगर वर्ब में एस, SH, SHS, CHOX आए तो एस लगाते हैं, बाकी सब में क्या लगाते हैं। और अगर वर्ब के अंत में आपका SS, CHO आ जाए तो एस लगाते हैं। अगर वर्ब के अंत में बाय आ जाए, उसके पहले कॉन्सोनेंट्स आ जाए तो आपको बाय को हटाकर IS लगाते हैं। अदरवाइज जितने भी शब्द बचे, जैसे देखो ए से बाय से ने कहना बाय के पहले वो भी लगाया, तो आपको क्या करना है, केवल एस ही लगाना है। अब जैसे टॉक है, टॉक है ने बात करना है। अगर आपने देखा कि वर्ब के अंत में ना एस आया, ना SH आया, ना CH आया, ना O आया, ना X आया, ना बाय आया, तो आपको क्या करना है, इनमें बाकी जितने भी शब्द हैं वहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा, एस लगाना। जैसे गिव है तो गिव्स, जैसे नो इन्हें जानना है तो आपका नोज। तो मैं आशा करता हूँ आपको SES IS का नियम बड़ी आसान शब्दों में समझ में आया होगा। कहने का मतलब है कि जो आपकी वर्ब रहती है, वर्ब की 5 फॉर्म रहती है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा बहुवचन रहती है, प्लुरल रहती है। और जब अपन उसको सिंगुलर बनाते हैं तो वर्ब में SES IS लगाते हैं, उल्टा होता है। वो वर्ब के अलावा कहीं भी बनाते हैं तो सिंगुलर से प्लुरल बनता है, लेकिन यहाँ पर, और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपको वर्ब सिंगुलर लगाना है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल लगाना है। कहने का मतलब मैंने आपको एक नियम बताया था, सिंगुलर का पहला अक्षर एस आता है तो हमेशा एस वाली वर्ब लगाना है जिसमें एस लिखा हो। देखो जितने में सब में एस लिखा है ना, AS, ES वाली लगाना है, और जिसमें वो नहीं लिखा है तो उसमें वो लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आगे आपको अगले वीडियो में हाउ टू ऐड ING लगाना आपको सिखाऊंगा।